प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रांची में डिजिटल माध्यम से झारखंड, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इनका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद थे। हालांकि प्रधानमंत्री का टाटा नगर से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का हिस्सा हैं। इन ट्रेनों के जरिए यात्रा की सुविधाओं का विस्तार होगा और झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई। इन वंदे भारत ट्रेनों से अन्य राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं और विकास देश के कुछ ही शहरों तक सीमित थे, लेकिन अब सबका साथ, सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की बात करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि इन ट्रेनों से कारोबारियों और छात्रों को लाभ होगा और इससे आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने खासकर काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा को लेकर कहा कि इससे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने झारखंड के औद्योगिक विकास की भी चर्चा की, विशेषकर टाटा नगर के बारे में, जो देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। उन्होंने कहा कि बेहतर यातायात सुविधाओं से यहां के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में कई नए रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की घोषणा की। इनमें मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखना और हबाग टाउन कोचिंग डिपो का निर्माण शामिल है। इन प्रोजेक्ट से रेल कनेक्टिविटी और ट्रेन सेवाओं में सुधार होगा। कुपुरा से कनावा तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया गया है, जो पिछले 10 वर्षों के बजट की तुलना में 16 गुना अधिक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा और नई ट्रेनों के उद्घाटन से स्पष्ट है कि झारखंड और पूर्वी भारत के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ, सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है।
अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ बहुत होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा का भी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनारोआ तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो ये 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन्स बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है।